शाजिब साहब, क्या असरात हो सकते हैं, क्या नतीजा निकल सकता है इस पेशरफ्त का कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए, वापस चले गए। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की आमद का इंतज़ार था पाकिस्तान, लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका दौरा मनसूख कर दिया गया है। देखिए, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि दोनों वफूद पाकिस्तान में आ जाते, मिल लेते, मुलाकात हो जाती। ये वाज़े कर रहा है जुनैद इस बात को कि ज़ाहिर है जब डिप्लोमेसी हो रही होती है तो एक बैक डोर डिप्लोमेसी होती है और एक पब्लिकली डिप्लोमेसी होती है। ये जो सोशल मीडिया के जरिए डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं सदर ट्रंप, ये मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, कल व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ये कहा कि ईरान की दरख्वास्त पर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने फेस टू फेस मीटिंग की दरख्वास्त की, इन पर्सन मीटिंग की दरख्वास्त की है। और फिर ईरान को ने ये कहा कि हमने कोई दरख्वास्त की है और हम सिर्फ बायलैटरल विजिट के लिए आए हैं। अगर ईरान ने दरख्वास्त की थी तो फिर ये जो दौरा है ये मनसूख ना होता। हर कदम के बाद सदर ट्रंप ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से मिलना चाहते हैं और फिर ईरान अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे कि आमतौर पर दीगर ममालिक कर देते हैं, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर फ्रस्ट्रेशन में एक नई बात कर देते हैं। ये जो दौरा मनसूख करना है ये भी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की अलामत है कि ईरान ने, जो सदर ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कहूँगा कि मेरे जो नुमाइंदे वो जा रहे हैं और ईरान किसी भी तरीके से मिलना चाहेगा, और मैं कहूँगा भी ये अपनी तर्जुमान के जरिए कि ईरान ही मिलना चाह रहा है ज़बरदस्ती, तो ईरान ने कह दिया नहीं हम मिलना चाह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा चले भी गए। तो इस वक्त जो डिप्लोमेसी हो रही है उसमें जो बैकडोर है वो तो बहाल है, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करके कोशिश कर रहा है कि ये ममालिक करीब आ जाए। मगर जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, जो कि सदर ट्रंप का अब एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो सोशल मीडिया के जरिए जो दूसरी पार्टी है उसको डिंगिंग करते हैं, सिर्फ ईरान ही नहीं इत्तेहादियों को भी करते हैं, वो इस पर बहुत बड़ी रुकावट बनी। अब शाजिब साहब, आप हमारे साथ रहेगा, जिस तरह आपने कहा भी कि वो सोशल मीडिया के बयानात के जरिए से सिफारतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके असरात अच्छे नहीं साबित हो रहे हैं। अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपना बयान भी जारी कर दिया है, कहते हैं कि मैंने ईरानियों से मिलने के लिए अपने नुमाइंदों का दौरा इस्लामाबाद कैंसिल कर दिया है, सफ़र में बहुत वक्त ज़ाया होता, बहुत काम करना है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि ईरानियों में बहुत अंदरूनी खलफिशार है, ईरानी क़यादत के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि ईरानियों में से किसी को नहीं पता कि उनमें से इंचार्ज कौन है, फिर सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, ईरानियों के पास कुछ भी नहीं। अगर ईरानी बात करना चाहें तो उन्हें बस हमें कॉल करनी है। शाह साहब, ये तो वही रवैया मुसलसल दोहराए चले जा रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप जी। और ये कह रहे हैं कि ईरानियों को कॉल करनी है, इसमें भी अब देखिए ना, आप धमकी के साथ एक तरीके से दरख्वास्त ही कर रहे हैं कि ईरानी बस किसी तरीके से कॉल कर लें मुझे और हम आगे बात करने के लिए तैयार हैं, हम जंग की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहते। कार्ड हमारे पास सारे मौजूद है, जाहिर है सुपर पावर है अमेरिका, कार्ड है उनके पास, जो नेवल ब्लॉकेज है वो भी एक बड़ा कार्ड जरूर है। मगर मसला ये है कि नेवल ब्लॉकेज के बाद ईरान की एक्सपोर्ट्स तो मुतासर हुई है, मगर अभी तक ईरान ऐसा नहीं है कि जो सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो घुटनों पर आ जाएगा वो आया है। जब आपने जो जंग छेड़ी उसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है, तो आपको उस जंग को खत्म करने के लिए सफर तो करना पड़ेगा, चाहे वो 18 घंटे का हो, जो कोई उन्होंने CNN और फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि 18 घंटे का सफर करके मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम वक्त जाया करे। जब और वो इसलिए फैसला भी इसीलिए किया क्योंकि ईरान राजी नहीं हुआ। अगर ईरान राजी होता मुलाकात के लिए, अब्बास अराग़ची साहब आज रुक जाते तो शायद बात आगे बढ़ जाती। मगर इतना जरूर है कि अब्बास अराग़ची साहब ईरान से आए, पाकिस्तान में उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ बताया है, वो रूस भी जाएंगे, ओमान भी जाएंगे कि इस वक्त क्या चाहता है ईरान। सदर ट्रंप ने इससे पहले ये भी मौक़िफ़ अपनाया था कि ईरान जो भी चाहता है वो उन्हें टाइम चाहिए अपने जवाब देने के लिए। डिवीजन है सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान में, तो वो उनको वक्त चाहिए। तो अब वो जवाब जो है हमारे ज़रा ये ज़रूर बता रहे हैं कि अब्बास अराग़ची साहब ने तफसीली तौर पर पाकिस्तान को बताया है। तो अगर वक्त नहीं भी आएगा, पाकिस्तान वो मौक़िफ़ जो कि ईरान का है वो अमेरिका तक पहुँचाएगा। कोशिश तो की जाएगी कि डिप्लोमेसी अभी भी जो दरवाज़ों के पीछे हो रही है तो वो उसके जरिए कोशिश की जाए कि दोनों ममालिक आमने सामने बैठे। मगर सदर ट्रंप के सोशल मीडिया बयानात, अब तो खुद अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान की तरफ से कम्युनिकेट किया गया है कि जो सोशल मीडिया है सदर ट्रंप का, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल और रुकावट बना हुआ है, जो कि ईरान की लीडरशिप को भी, जो कि मुज़ाकरात चाहती है, बैकफुट पर डाल देता है ईरान के अंदर। शाजिब खानज़ादा था, बहुत शुक्रिया अपनी राय का इजहार करने के लिए। इस सारे पेशरफ्त और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद क्या असरात पड़ सकते हैं उसके बारे में शाजिब खानज़ादा साहब बात कर रहे थे।